बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्यों बनता है, कैसे बनता है, ज़रूरत क्या है, इस्तेमालात क्या होते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एक्सक्लूसिवली एंड इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखें पैसिव वॉइस, पहले तो पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप देखें एक्टिव वॉइस क्या होता है। पहले आ जाए एक्टिव वॉइस पर। तो देखें एक्टिव वॉइस वो होता है जो शुरू होता है सब्जेक्ट से, उसमें सब्जेक्ट मेन होता है। ठीक है, बात शुरू ही सब्जेक्ट से होती है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। मिसाल के तौर पे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, यहाँ बात मेरी हो रही है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो आई से शुरू हो रही है, एक्टिव वॉइस है। इन कंट्रास्ट इसके बरअक्स पैसिव क्या होता है। देखिए पैसिव जो होता है ना, उसमें फिर ऑब्जेक्ट मेन होता है, वहां बात ऑब्जेक्ट की जा रही होती है। देखिए जैसे इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आई टीच इंग्लिश, एक्टिव, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। एक्टिव है तो देखिए सब्जेक्ट मेन है, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट मेन है, ऑब्जेक्ट को पहले रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ बुनियादी फर्क। अब जरा समझते हैं पैसिव बनते कैसे हैं। देखिए मैंने कहा ना ये ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाय लगाते हैं, फिर जो है ये सब्जेक्ट हम रखते हैं पर उसका भी हम केस चेंज करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट करके लिखेंगे। यानी अगर आई लिखा है तो उसको मी करके लिखेंगे, ही लिखा है तो उसको हिम करके लिखेंगे, शी लिखा है तो उसको हर करके लिखेंगे, इस तरह से। दूसरी मेन बात यह है कि देखें जितने भी टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, जो भी हैं, उन सब के जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक बात बहुत इसमें अच्छी है कि सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। आप प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस या परफेक्ट या किसी मॉडल वर्ब जिसका भी आप पैसिव बनाएंगे, तरीका यही होगा, स्ट्रक्चर ये होगा। पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ये आएगी, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपको बात ज़हन में बिठा देनी है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। उसके बाद हम बाय लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट करके लिखते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी टेंस का पैसिव बनाओ कोई डिफरेंस ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। तो देखिए कुछ ना कुछ जो फर्क है वो यहाँ पे होगा। आप प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस या परफेक्ट जिसका भी पैसिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे। तो पैसिव में ओवरऑल आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं कि प्रेजेंट सिंपल के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या है, कंटिन्यूअस का क्या है, वगैरह वगैरह। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अभी डिटेल में बात करेंगे कि मुख्तलिफ टेंसेस के किस तरह से पैसिव बनते हैं, वो भी हम आगे चल के सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो भी हम आगे चल के सीखते हैं। पर एक और बात पे आ जाएं कि देखें अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब पे जाएं तो मतलब दोनों का एक जैसा ही। बात तो वही बन जाती है कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। फिर बताएं ज़रूरत क्या है, जब मीनिंग एक जैसी बन रही है तो फिर हम ये दो क्यों लिखते हैं। सबब क्या है कि किसी में सब्जेक्ट आगे, किसी में ऑब्जेक्ट आगे, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो चलिए अब उसको समझते हैं कि हम असल में पैसिव इस्तेमाल करते क्यों हैं, ज़रूरत क्या है, तो वो समझते हैं। देखिए पैसिव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट अननोन होता है, मतलब पता ही नहीं होता है काम किसने किया। जब पता ही नहीं है काम किसने किया तो फिर हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जुमला ही पैसिव बना देते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि ये जुमले ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। देखिए जैसे माई पेन वॉज स्टोलन, मेरा पेन चोरी हो गया, किसने किया पता ही नहीं, सब्जेक्ट अननोन है, तो हमने यहाँ पे लिखा माई पेन वॉज स्टोलन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा ये है व्हेन सब्जेक्ट इज ऑब्वियस एंड नीडेंट टू बी मेंशन्ड, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस होता है, क्लियर होता है कि बात करने की जरूरत ही नहीं कि ये काम किसने किया, क्योंकि जिससे बात की जा रही है उसको ये बात समझ में आती है कि ये काम कौन करता है, किसने किया। मिसाल के तौर पे द थीफ इज फाइनली अरेस्टेड, चोर बिलाखिर गिरफ्तार हो गया है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं कह रहा हूँ चोर गिरफ्तार हुआ है तो किसने किया, लाजमी बात है पुलिस ने किया। तो हमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है, ना ही सामने वाला पूछेगा कि भाई किसने गिरफ्तार किया, क्योंकि गिरफ्तार सिर्फ पुलिस ही करती है। तो हम कहते हैं द थीफ इज अरेस्टेड। और भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तीसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट और बीइंग डिस्कस्ड, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि हम बात ही ऑब्जेक्ट की कर रहे होते हैं, यानी ये नहीं होता है कि हम बात किसी और चीज़ की, हम यानी सब्जेक्ट की नहीं सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है ना कि इंग्लिश इज टॉट ऑन दिस चैनल,
इस चैनल पे अंग्रेजी सिखाई जाती है। अंग्रेजी एक ऑब्जेक्ट है, बात खत्म। हम बात ही ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हालांकि कोई ना कोई सिखाता है, पर उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। या अगर मैं कहूँ तो इस मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, दिस मार्कर इज यूज टू राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, तो बात हो रही है मार्कर की। और मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली जब बात ऑब्जेक्ट की होगी, सेंटेंस क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। ठीक है, ये तीसरा इस्तेमाल है। और चौथा है टू नो वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सीधी सीधी बात है, आपको पता है कि ट्रांजिटिव होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनेगा। जैसे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बना। पर अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मिसाल के तौर पे ही इज स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो स्लीप है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम इसको समझते हैं कि पैसिव कैसे बनते हैं मुख्तलिफ टेंसेस के वन बाय वन, और ये भी समझते हैं कि कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही याद रखने हैं, स्ट्रक्चर को आप एक ही मर्तबा याद रखें। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हर एक का अलग अलग से पैसिव बनेगा। चलिए तो टेंस वाइज हर टेंस का पैसिव करके देखते हैं। मैंने आपको कहा कि सब कुछ सेम है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल। इसके लिए इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स याद करने होंगे, यही इस्तेमाल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाँ देखें, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स दूसरे होते हैं, पैसिव वॉइस में अलग होते हैं। देखें, शी विंस द मैच, ये प्रेजेंट सिंपल है, शी विंस द मैच। अब हमने पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, पहले ऑब्जेक्ट तो वो है द मैच, फिर है हेल्पिंग वर्ब। अभी प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पे मैच सिंगुलर है, इज आएगा। द मैच इज, मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, द मैच इज वॉन। फिर बाय, फिर मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट को लिखें पर उसका केस जो ना ऑब्जेक्ट करें, तो शी की जगह हर, द मैच इज वॉन बाय हर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला देखें, दे थ्रो स्टोन्स, दे थ्रो स्टोन्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोन्स है, तो पहले क्या लिखेंगे? स्टोन्स। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए? आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रो की थर्ड फॉर्म है थ्रोन। स्टोन्स आर थ्रोन बाय, फिर देम, स्टोन्स आर थ्रोन बाय देम। यू नेवर हेल्प मी, ऑब्जेक्ट है मी, तो उसको हमने क्या कर दिया? आई कर दिया। ये बात आपको जहन में रखनी है, ये वॉइस वर्सा चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पर जब सब्जेक्ट रखते हैं तो उसका केस चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ऑब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट करेंगे तब भी ऐसे ही करेंगे। तो वो मी है, उसको हमने आई कर दिया, आई के साथ आएगा एम। आई एम नेवर हेल्प्ड बाय यू, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है। ठीक, फिर मैंने एक नेगेटिव लिखा है, ही डज नॉट लाइक कॉफी, तो कॉफी इज नॉट लाइक्ड बाय हिम। नेगेटिव करने का तरीका हमेशा यही रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है। अगला है डू आई डिस्टर्ब यू, ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का सिंपल सी बात है, जैसे मैंने एक्टिव सेंटेंसेस में समझाया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा तो यहाँ पे है यू, यू आएगा तो यू का हेल्पिंग वर्ब है आर, वो पहले रखेंगे, तो आर यू डिस्टर्ब्ड बाय मी। अब हम समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो हैं इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। दे आर टीजिंग अस, दे आर टीजिंग अस। अब इसका क्या होगा? ये अस है तो वी आर बीइंग, ठीक है, वी आर बीइंग टीज्ड बाय देम। फिर है शी इज नॉट हेल्पिंग हिम, तो देखिए हिम के लिए ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर, नॉट आ जाए तो वो इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आएगा। या ही इज कॉलिंग मी, तो मी के लिए आई हो जाएगा आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। आई एम नॉट ईटिंग फिश, फिश इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। आर यू इनवाइटिंग देम, आर दे बीइंग इनवाइटेड बाय यू। ये उम्मीद है आपको ये एक्टिव पैसिव समझ में आ गए होंगे। तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस का समझाया है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ और टेंसेस के बारे में समझाऊंगा। तो कीप वॉचिंग।